गाली देते हो? बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मन सता रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके कर्राहने की आवाज रात में आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे ईशा के वक्त, आवाज सुनी बिलाल रजी अल्लाह के कर्राहने की। दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक के घर पे दस्तक देते हैं, कहा है अबू बकर जाओ और मेरे बिलाल को छुड़ा लाओ। आप बगैर कुर्ते के गर्मी की हालत में सिर्फ तहबंद पर थे, पलटे घर के अंदर कुर्ता पहनने, हाथ पकड़ लिया रसूलुल्लाह ने, कहा नहीं अबू बकर मेरे बिलाल को छुड़ाओ। अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि मेरे नबी बड़े बेचैन हैं। उसी हालत में दौड़ते हुए उस मालिक के पास गए, कहा मुझे एक गुलाम चाहिए। उसने सारे बड़े हट्टे कट्टे गुलामों को ठहरा दिया, कहा इसका 100 दिरहम, इसका 10 दिरहम, इसका 200 दिरहम। उन्होंने कहा मुझे बिलाल चाहिए। अच्छा, मालिक समझ गया आजाद कराने आए हैं। कहा 5000 दिरहम। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं राजी हूं 5000 पर। मालिक कहता है अबू बकर सिद्दीक क्या हो गया है? बिलाल ना काम के काबिल है, बीमार है, जख्मी है। हत्ते कट्टों को मैं 200 में 500 में छोड़ रहा हूं, 10 गुना कीमत बढ़ाकर कह रहा हूं, तू फिर भी उन्हें ले जाएगा। हमारे अमीरुल मोमिनीन अबू बकर कहते हैं आज मेरे नबी की आंखों की ठंडक बिलाल है। तू अगर आज अबू बकर से यमन का मुल्क खरीदने को कहता तो वो खरीदता मेरे नबी की आंखों की ठंडक के लिए, बिलाल ले जाता यहां से। ऐसे हमारे साहबी को गाली। अरे आप कहते हो गदीर खुम में अल्लाह के नबी ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान किया कि वो खलीफा बने। अगर ये बात दुरुस्त है मेरे भाई, सही बुखारी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिनों में काफी बीमार हैं, नमाज की इमामत करने के काबिल नहीं है। आपने कहा अबू बकर कहां है? अबू बकर से कहो कि मेरी जगह इमामत करे। वक्त के रसूल की मौजूदगी में अबू बकर नमाज की इमामत कर रहे हैं। इससे बड़ा मौका क्या था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमामत करवा देते। ये पूरे वाकयात आप लोग कभी गौर करके देखो मेरे भाई, कि कोई आपके सहाबा के बारे में आपके दिलों में दुश्मनी बिठा रहा है, कि आपके सहाबा के बारे में गलत फहमियां पैदा कर रहा है। अरे हमारे सहाबा के बारे में कुरान ने सूरह बकरा में कहा कि वो लोग थे जो गुजर गए, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ना तुम्हारे बाद वालों को तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। एक मर्तबा एक उधर के घर वाली एक लड़की मेरे ऑफिस पर बात करने आई, बोली कि नहीं हम लोगों को आप पर एतराज है, आप लोग अली रज़ी अल्लाह को आखिरी मर्तबा देते। मैं बोला मर्तबा नहीं देते भाई, हमारे हाथ में ही क्या है, एक तारीख हो गई, अब मेरे हाथ में क्या है, उनको पहला खलीफा अब आप और मैं कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? नहीं आप लोग उनको आखिरी मर्तबा देते हो। भाई आखिरी खलीफा रहने से क्या होता है? नहीं आप लोग उनकी इज्जत निकाल दिए, फजीलत खत्म कर दिए। मैं बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी थे कि आखिरी नबी थे? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने से फजीलत खत्म हुई? कुरान बदल गई। मैं उनको बोला अरे बेचारे अली रज़ी अल्लाह तआला हाफिज कुरान रहने की बात थी। अरे हाफिज कुरान थे। मैंने बोला फिर आप जब बोल रहे हैं कि कुरान बदल गई, वो तो आखिरी थे, सही कर लेना था। मेरे साथी को बोला भाई हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब आखिरी दिन लड़ रहे थे तो उनके साथ काफी लोग थे लड़ने वाले। अरे कोई भी नहीं थे उनके साथ लड़ने, अकेले लड़ रहे थे। मैं बोला नहीं भाई बहुत लोग थे उनके साथ। नहीं 9 तारीख को पूरे लोगों की शहादत हो गई, सही की गलत? हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 72 लोग गए थे, पूरे शहीद हो गए। 10वें दिन कौन बचे थे सिर्फ? जवाब दो भाई, यही बात सुने ना, आखिरी जंग लड़ रहे थे वो, कोई और उनके साथी नहीं थे उनके साथ। मैं इसको बोला कि थे, वो बोला कि नहीं थे। मैं बोला फिर थे, फिर बोलता कि नहीं थे। मैंने बोला जब नहीं थे तो एक बात बोल मेरे भाई, तुम लोग ये जो सुना रहे हैं, तीर ऐसा उठी तलवार वहां से चली, ये ऐसा हुआ, मैं बोला आपके वालिद साहब झाड़ पे बैठ के लिख रहे थे। अरे तू ही मुझे मनवा रहा मेरे भाई कि थे ही नहीं कोई भी, तो गवाह कौन है उसके? अल्लाह की कसम है हम हमारे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर से हजारों मर्तबा कुर्बान होने तैयार हैं। लेकिन कोई कहे कि मेरे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला मेरे नबी के बराबर है, तो जान लो कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने हमारे नबी पे से 100 बार कुर्बान होने के लिए, 1000 बार, करोड़ों बार कुर्बान होने के लिए पैदा किया। अल्लाह के बाद सबसे बड़े कोई है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम
اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے بڑے اور سب سے عزت دار مانتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کسی کو بھی نہیں ٹھہراتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو ہم دل و جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی خود کی عزتوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں. ہمارے جیتے جی کوئی ان پر نظر ڈالے، ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ.